इन चार की परीक्षा आपातकाल में ही होती है। आप कितने धीर पुरुष हैं, आपके अंदर कितना धैर्य है, ये तो विपत्ति काल में ही पता चलेगा। जब कोई आपदा विपदा नहीं आई तो धैर्य का परीक्षण क्या? धैर्य की परीक्षा विपत्ति में, पत्नी की परीक्षा विपत्ति में, धर्म की परीक्षा विपत्ति में। धीरज, धर्म, मित्र और मित्र की भी परीक्षा विपत्ति में। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, और मित्र ही दुख रज मेरु समाना। मित्र के दुख को जो कण के बराबर थोड़ा भी हो, उसको जो पर्वत के समान मान करके मित्र के कष्ट का निवारण करे, ऐसे मित्र की परीक्षा विपत्ति में ही होगी। बंधु बांधव मित्र, ये सब आपातकाल में ही समझ में आते हैं कि कौन तुम्हारा है। द्रौपदी के सामने कितना बड़ा धर्म संकट कि उसके 5 पुत्रों का हत्यारा गुरुपुत्र निकला, गुरुजी का बेटा है, और बंधक बन करके बंदी बना के सामने खड़ा किया गया। तो ब्राह्मण होने के नाते, गुरुपुत्र होने के नाते प्रणाम करना द्रौपदी का धर्म है, परंतु मेरे बच्चों का हत्यारा भी तो है। अर्जुन ने कहा, देवी मैं इसको बंदी बना के लाया हूं तुम्हारे सामने। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी कि जिसने हमारे बच्चों को मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा है, बोलो अब इसको क्या दंड दिया जाए। द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कहा, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरां गुरु। महाराज क्षमा करें, ये ब्राह्मण हैं, गुरुपुत्र हैं, इसलिए ये समुच्यता, मेरी दृष्टि से इसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि पुत्र की मृत्यु की पीड़ा मैं अनुभव कर रही हूं। मारोदीदस्य जननी, जो पीड़ा मैंने अनुभव की है वही पीड़ा इसको मारने से तुम्हारी गुरु मां को भी प्राप्त होगी। और हमारी गुरु माता, वो हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी तो परम धाम चले गए, अब वो अपने इकलौते इस पुत्र को देख करके ही तुम्हारी गुरु माता अपना कालक्षेप कर रही है। या तुमने इसे भी समाप्त कर दिया तो वो तो सर्वथा अनाथ हो गई, पति और पुत्र दोनों से। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथामृतवत्सारता रोदम्यश्रु मुखे। तो जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूं, मैं नहीं चाहती कि किसी और मां को कष्ट पहुंचे, इसलिए ए समुच्यता, इसे छोड़ दीजिए। द्रौपदी की इस करुणा का दर्शन करके सारा समाज स्तब्ध रह गया। द्रौपदी की ये धर्मनिष्ठा, परंतु द्रौपदी के इस भाव को देखकर पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर जी महाराज भी द्रवित हो गए और बोले, अर्जुन अब जो होना था हो गया, मेरा भी यही आदेश है कि इसको तुरंत छोड़ दिया जाए। और इतना सुन के भीमसेन के नेत्र अंगारे बरसाने लगे, गदा उठा के गरजते हुए बोले, भले ही आप सब लोग इसे क्षमा कर सकते हो, पर ये मेरी गदा से जीवित नहीं जा सकता। जिसने धोखे से रात्रि में प्रहार करके हमारे वीर 5 पुत्रों की हत्या की हो, उस पर आप इतनी दया कृपा दिखा रहे हैं। अर्जुन भी तुरंत बोले, मैं भी क्षत्रिय हूं और अभी प्रतिज्ञा किए बैठा हूं कि जिसने हमारे बच्चों को मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मैं अपने प्रण से पीछे हटने वाला नहीं। अब समस्या खड़ी हो गई। देवी द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर जी चाह रहे हैं कि गुरुजी का बेटा है, ब्राह्मण देवता है, छोड़ो।
इसको मारने से अब हमारे बच्चे तो जीवित हो नहीं सकते, इसका पाप इसके साथ। परंतु अर्जुन और भीम कहते हैं कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तो बड़ा भारी धर्म संकट उपस्थित हो गया। क्या निर्णय लिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? भगवान के पास अर्जुन आके बोले, प्रभु अब आप ही कोई निर्णय दो, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान ने कहा, हमने तुमसे तभी कहा था जब तुमने इसे पकड़ा था कि यहीं छुट्टी करो, तुम नहीं माने, तो अब मामला फंस गया। आतताई जब जहां मिले वहीं निपटा दो, बात का रट्टे ही खत्म। नहीं तो वो पकड़ में आएंगे, फिर तमाम कानूनी प्रक्रियाएं चलेंगी, उसके बाद में पता चला कि उन्होंने हवाई जहाज हाईजैक कर लिया, फिर उन्हें छोड़ने के लिए जाओ। ये प्रपंच क्यों पालो? इसलिए आतताई बधारहण, आतताई कोई भी हो उससे जितना हो सके वहीं की वहीं निपटाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु अब गड़बड़ तो हो गई, परंतु अब इस परिस्थिति में अब मैं क्या करूं ये तो बताओ। भगवान बोले, अब तो देखो जब कोई प्रक्रिया चलती है तो फिर तो कानून के दायरे में ही सब काम होना चाहिए। अब मामला सार्वजनिक हो गया है, दो लोगों के बीच में फंस गया है, तो हमारे धर्म शास्त्र जो कहते हो वही करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित। तुम्हारा शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में? भगवान कहते हैं, शास्त्रों की तो स्पष्ट आज्ञा है अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो न हंतव्य, उसको मारना नहीं चाहिए, ब्रह्महत्या लगती है। अब अर्जुन का मुंह लटक गया, तो इसका मतलब मेरी प्रतिज्ञा का अब क्या होगा? अर्जुन परेशान हो गए। तो भगवान बोले, नहीं नहीं, शास्त्रों ने यह भी कहा है अर्जुन, आतताई बधारहण। आतताई तो कोई भी हो, उसका तो हर हाल में बध होना चाहिए, चाहे जो हो। इसने सोते हुए बच्चों को मारा है, यह आतताई है, इसलिए किसी भी हालत में इसको छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा, जय हो न्यायाधीश महाराज, आप मुझे सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? अभी अभी आपने अपने श्रीमुख से कहा कि शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी हो मारना नहीं चाहिए, अब आप कह रहे हैं आतताई कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, तो अब मैं क्या करूं? प्रश्न तो जहां की तहां है, समाधान आपने क्या दिया? भगवान बोले, हम कुछ समाधान नहीं दे रहे, हम तो जो शास्त्र कह रहे हैं वो बता रहे हैं। शास्त्र का जो आदेश है वो हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें जो उचित लगता हो वो करो। मेरा तो यही कि सुझाव है कि युधिष्ठिर जी सम्राट हैं, राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनकी आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए, तुम क्षत्रिय हो, किसी भी हालत में अपनी प्रतिज्ञा से पीछे मत हटना। बोलो राधे राधे। राधे। ये टेढ़ी टांग वाले का हर काम टेढ़ा है, राम जी का हर काम सीधा मिलेगा। राम कितना सीधा नाम, कोई भी बोल सकता है, और इनका नाम ही कितना टेढ़ा है, कृष्ण। बोलने में ही जीभ चक्कर खा जाए। बहुत से लोग तो शुद्ध रूप से स्पष्ट बोल नहीं पाते। पंजाब क्षेत्र में तो सब किशन किशन बोलते हैं, कृष्ण नहीं बोल पाते, किशन। तो नाम इतना टेढ़ा है जो बोलने में ठीक से नहीं आता। और केवल नाम से ही टेढ़े नहीं है, जहां भी दर्शन करो राम जी बिल्कुल सीधे खड़े नजर आएंगे, और ये हमेशा टेढ़े नजर आएंगे। चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, मुकुट भी ऊपर का टेढ़ा, नीचे से ऊपर तक पूरे जलेबी जैसे घूमते रहते टेढ़े मेढ़े से। तो नाम से भी टेढ़े, देखने में भी टेढ़े, बोलने में भी टेढ़े। अब कितना टेढ़ा मेढ़ा बोल रहे हैं, अर्जुन का सिर चकरा रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। व्यामिश्रित बात, बोलने में भी टेढ़े, इनकी लीलाएं भी सब टेढ़ी मेढ़ी। कभी चीर बढ़ाने के लिए भागते हैं तो कभी चीर चुरा के भाग जाते हैं। राम जी के समस्त चरित्र एकदम सीधे,
कोई घुमा फिराव की बात नहीं करते, सीधी सीधी बात करते। इसलिए रामचरित्र परम पवित्र, पर कृष्ण चरित्र महाविचित्र। इनकी लीला सब विचित्र है। पर अर्जुन भी पक्के चेला हैं। शिष्य वही उत्तम है जो गुरुदेव के अभिप्राय को तुरंत समझे कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं, वही पक्का शिष्य है। तो अर्जुन भी शिष्यस्ते हम कह करके गीता का ज्ञान लिए बैठे हैं गोविंद से महाभारत के प्रारंभ में। इसलिए वो प्रभु का अभिप्राय तुरंत समझ गए। वपनम द्रविणादानम स्थानान्यर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्ति देहिकः। कोई माननीय पुरुष हमारा श्रद्धेय, उसका कोई बड़ा भीषण अपराध हो, मृत्यु दंड देना हो, तो मारने का मतलब ये नहीं है गला काटना। प्रतिष्ठित व्यक्ति का भले समाज में घोर अपमान कर दो, वो जीते जी ही मर गया। स्थानान्यर्यापणम तथा, उसको विरूप कर दो, बाल बना दो समाज के बीच में किसी भी प्रकार से, तो वो अपमान मृत्यु से कम नहीं है। मरना तो जीवन में एक बार होता है, पर अपमानित व्यक्ति जितनी बार उस अपमान को याद करता है उतनी मौत मरता है। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। संभावित कह अपजस लाहु मरण कोटि सम दारुण दाहु, गोस्वामी जी कहते हैं। तो अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकालकर और धक्का मार के शिविर से अपमानित करके अश्वत्थामा को भगा दिया। और ये घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए मौत से भी बढ़कर के था।